बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और यूम F-16 जहाज़ जो हैं उड़ने को है तैयार। और उड़ने को तैयार क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरे ख़ित्ते में अपनी धाक बिठाई हुई है और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, किसी पर हमलावर नहीं है, सिर्फ अपना दिफा करता है। और इसकी तस्दीक ये है कि अमेरिका ने 686 मिलियन के पुर्जे जो हैं देने की मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर है इसलिए कि पाकिस्तान अरसा दराज से चाहता था कि उसके पास जो F-16 हैं उनको अपग्रेड किया जाए। ये F-16 जो है जिनको आप यूँ समझें कि ब्लॉक 52 के F-16 हैं और इनको अपग्रेड करना ज़रूरी था। और इसके लिए ज़रूरत ये इस समर की थी कि अमेरिका हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करे जो इसके साथ इंटीग्रेटेड हो। लॉकहीड एंड मार्टिन का ये जहाज़ है, सिग्नेचर एयरप्लेन इसको कहते हैं, फाइटर एयरप्लेन कहते हैं, क्योंकि इस जैसा जहाज़ जो है बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और पाकिस्तान चाहता था कि उसके F-16 जो हैं अपग्रेड हो जाएं। और जब से हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर आए हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, और उन्होंने भारत को जिस तरह नाको चने चुबाए जंग मई के अंदर, उनके राफेल गिराए, उनके जो है S-400 उसको मार गिराया, पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने अज़ीज़ अहमद बाबर की सरबराही में वो कारनामाया सर अंजाम दिए जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान अपना JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाता है और उसको फ़रोख्त कर रहा है। पाकिस्तान के पायलट्स J-10C उड़ाते हैं और कमाल महारत दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस फ्लीट के अंदर F-16 भी शामिल है, तो इसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस की जाती थी। और इस नए जो ऐलान है अमेरिका की जानिब से, जो इसमें इस वक्त मीडिया जो है भरा पड़ा है कि पाकिस्तान को चीज़ें मिलने जा रही हैं, मैं आपको वो भी बता दूं कि इसमें क्या मिलेगा। इस पैकेज में लिंक 16 डाटा लिंक सिस्टम्स हैं, क्रिप्टोग्राफिक आलात हैं, एवोनिक्स अपग्रेड्स हैं, यानी एवोनिक्स सिस्टम जो पहले से मौजूद है उसको मज़ीद अपग्रेड कर दिया जाएगा। और ये जो है वसी तर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी। और इस तरह से पाकिस्तान के ये जहाज़ जो कि F-16, इनकी धूम वैसे बड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब इसकी हैबत और दहशत जो है और ज़्यादा हो जाएगी। और ये अब 2042 तक कारआमद होंगे, ये बड़ी बात है। आज 2025 है, 2042 तक, क्योंकि उसके बाद सिस्टम अपग्रेड होना होते हैं। जिस तरह से नए मॉडल्स आते हैं, इसी तरह से रडार्स, एवोनिक्स सिस्टम्स और बाकी चीज़ों के भी जो है नए मॉडल जो हैं वो इंटीग्रेटेड किए जाते हैं जहाज़ों के साथ। हर आने वाले दिन के साथ टेक्नोलॉजी क्योंकि चेंज होती है, लेकिन इसके बाद ये 2042 तक ये जहाज़ जो हैं ये कारआमद रहेंगे और ये F-16 जो हैं अपनी धाक बिठाते रहेंगे इर्द गिर्द के ममालिक पर। बड़ी खबर मैंने आपसे कहा था कि ये इसलिए भी है कि हमारे मशरिक़ और मगरिब में दो दुश्मन बैठे हैं। एक तरफ भारत है जो मशरिक़ में मौजूद है और हमेशा इस कोशिश में होता है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से दबाए, लेकिन हर दफ़ा मुंह की खाता है। इस दफ़ा जंग मई में तो उसने खैर बहुत सारा ज़्यादा चपेड़ें खा ली। दूसरी तरफ अफ़गानी है जो भारत की प्रॉक्सी वार जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना और पाकिस्तान के जवान डट कर उनका मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये एक इत्मीनान की बात है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार मुल्क जो है समझते हुए उन्हें ये F-16 अपग्रेड करने के लिए 686 मिलियन के पुर्जाजात देने की जो है मंजूरी दी है। 8 दिसंबर को ये लेटर गया था। आज इस पर बड़ी धूम मची है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में एक कदम और आगे चला गया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने इर्द गिर्द के ममालिक से एक कदम और आगे चली गई है। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करता है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करता है और चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहा है। तो इसीलिए ये दिफा जो है पाकिस्तान का ये नाकाबिले तस्सीर है। F-16 जो हमारे बचपन में 79 में के बाद जब अफगान वार हुई थी तो आए थे, तो उस वक्त धूम मची थी कि ये वो जहाज़ है जिसके खत्ते में कोई जवाब नहीं था। और ये आज भी एक तरह से हमारा हीरो जहाज़ जो है इसको कहा जा सकता है। गो हमने इसको जंग मई में इस्तेमाल नहीं किया था, और हमने जंग मई में जिस चीज़ को इस्तेमाल किया था वो JF-17 थंडर और J-10C थे, जिनसे हमने भारत के
राफेल और Su-30 जैसे जहाज़ों को गिराया था और S-400 को मार गिराया था। अब जैसे जैसे तरक्की होती चली जाएगी वैसे वैसे हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी बेहतर बनाना है और F-16 की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना जो है ये दुश्मन की आँख में खटकेगा। और खटके क्यों ना कि हमने अपने से 8-10 गुना बड़ी एयरफोर्स और आपसे अपने से 8-10 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी है। ऐसे ही हमारी धूम नहीं है, ऐसे ही दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर नहीं है और ऐसे ही दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है कि उसने अपने दुश्मन, अपने हमलावर पर नाको चने चबवाए हैं। अब F-16 अपग्रेड होंगे तो और दिलचस्प मंज़र होगा जब JF-17 थंडर, ब्लॉक 3, जब J-35, जब J-10C और F-16 इकट्ठे उड़ान भरेंगे तो दुश्मन के दिल पर धाक बैठेगी और वो थर थर कांपेंगे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।